औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जब इंसान मर जाता है दोस्तों, दफन कर दिया जाता है इंसान को, तो उसकी रूह कहाँ रहती है, अच्छे लोगों की रूह कहाँ रहती है और बुरे लोगों की रूह कहाँ रहती है। तो आज मैं इसी के बारे में पूरी तफसीर के साथ मैं इसका जिक्र करूंगा दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके इस्लामिक इल्म मालूमात हासिल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद इंसान और जिन की रूह आलम बरज़ख में रहते हैं। अपने अपने मर्तबे के हिसाब से जिसका जैसा अमाल होता है वैसा ही हिसाब से आलम बरज़ख में सबकी रूह रहती है। आलम बरज़ख किसे कहते हैं? क्या मालूम है आप लोगों को कि आलम बरज़ख किसे कहते हैं? तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि आलम बरज़ख किसे कहते हैं। मौत से लेकर क़यामत के पहले तक इंसान की रूह जहाँ रहती है उसे आलम बरज़ख कहते हैं। आलम बरज़ख के मुकाबले में यह दुनिया कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये एक छोटी सी दुनिया है। आलम बरज़ख बहुत बड़ी है दोस्तों। मरने के बाद मुसलमानों की रूह अपने अपने दर्जों के मुताबिक अलग अलग जगहों में रहती है। कुछ लोगों की रूह कब्रों पर रहती है और कुछ लोगों की रूह चाहे जमजम शरीफ में रहती है और बाज़ लोगों की रूह आसमान और ज़मीन के बीच रहती है और कुछ लोगों की रूह पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान के दरमियान में रहते हैं और कुछ लोगों की रूह आसमानों से भी आला इल्लीन में रहती है। मगर यह रूहें जहाँ कहीं भी रहे उसका रिश्ता जिस्म से बरकरार रहता है, जिस्म से जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों। जो लोग उनकी कब्रों पर जाते हैं उनको वह पहचान लेते हैं और उनकी बातें भी सुनते हैं। और रूह के लिए यह ज़रूरी नहीं कि वह अपने कब्रों पर ही रहे, बल्कि हदीस शरीफ में रूह का मिसाल इस तरह आया है कि एक चिड़िया पहले पिंजरे में बंद थी और अब उसे छोड़ दिया गया, यानी आज़ाद कर दिया गया। जब मुसलमान मरता है तो उसका रास्ता खोल दिया जाता है, जहाँ चाहे वह जा सकते हैं। मतलब यह है कि मोमिन की रूह आज़ाद है, वह जहाँ चाहे जिस जगह चाहे वहाँ पर वह जा सकते हैं, उन्हें कैद में नहीं रखा गया है। मोमिन की रूह आज़ाद है। और काफिरों और खब्बीस की रूह का यह हाल है कि उनकी रूहें मरघट या कब्रों पर रहती है। कुछ लोगों की रूह बरहुत में रहती है। यमन में एक नाला है जिसका नाम चाहे बरहुत है। और कुछ की रूह ज़मीन और कुछ की रूह उनके भी नीचे सिज्जिन पर रहती है और उन्हें कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं, क्योंकि वह कैद में है। ऐसा अकीदा रखना कि रूह मरने के बाद किसी आदमी के शरीर में या किसी जानवर के शरीर में चली जाती है। ऐसा अकीदा रखना कि रूह मरने के बाद किसी आदमी के शरीर या किसी जानवर के शरीर में चली जाती है, तो ऐसा अकीदा रखना कुफ्र है दोस्तों। मरने के बाद भी रूह का रिश्ता जिस्म से जुड़ा हुआ रहता है, जिस्म से बरकरार रहता है। रूह भले ही जिस्म से अलग हो गई हो, लेकिन रूह का रिश्ता जिस्म से जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों। जिस्म पर जो भी बीतेगी रूह को पता होगा। जो भी अजाब दिया जाएगा रूह उन अजाब को महसूस करेगा दोस्तों।
तो आप लोगों को मालूम हो गया दोस्तों कि मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ रहती है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।